जवानों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। जवानों ने माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि नंबाला केशव राव उर्फ बसवा राजू को मार गिराने की खबर भी इस दौरान सामने आ रही है। 1 करोड़ का इनामी केशव राव उर्फ बसवा राजू है। अब तक 28 माओवादियों की मारे जाने की खबर मिल चुकी है। मारे गए माओवादियों के आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। डीआरजी जवानों ने जहां सभी नक्सलियों के बड़े कमांडरों को घेर लिया है। ओरछा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ लगातार अभी भी जारी है। माओवादियों के कंपनी नंबर 7 में जहां सीसीएम बीपीएम केडर को सुरक्षा देने वाले कई माओवादियों की इस मुठभेड़ में मारे जाने की खबर भी सामने आ रही है। तो अब तक 28 नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है और इसके साथ ही आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। बड़े स्तर पर ये लगातार मुठभेड़ सुबह से जारी है। लगातार जवानों को सफलता मिलती भी नजर आ रही है। मारे गए माओवादियों के आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। ओरछा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़ ये जारी है। इसके चलते जवानों और माओवादियों के बीच लगातार ये मुठभेड़ चल रही है। बड़ी कार्रवाई ये की जा रही है। सभी जवान बड़े स्तर पर सफलता हासिल करते हुए नजर आ रहे हैं। जो मेहनत सभी जवान करते नजर आ रहे हैं, उस मेहनत का नतीजा यहां देखा जा रहा है। जो लगातार एक के बाद एक सफलताएं सभी जवानों को मिलती नजर आ रही हैं। वो कड़ी मेहनत उसके पीछे बताई जा रही है, जहां दिन रात एक करके इस तरह से सर्चिंग ऑपरेशन चलाए जाते हैं। सभी जवान जिसमें मौजूद होते हैं और उसके बाद ये मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में भी लगातार सभी जवानों को सफलता मिलती नजर आ रही है। और उसके बाद ही जहां अब तक 28 माओवादियों को मारे जाने की खबर इस दौरान सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से खबर, जहां सीएम विश्वदेव साय का बयान। नारायणपुर बीजापुर क्षेत्र में 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए। जवानों के साहस को नमन करते हैं। 3 दिन से नक्सल ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन खत्म होने पर सही आंकड़े आएंगे, ये बात भी सीएम ने कही। नक्सलियों से शुरू से सरेंडर करने की अपील भी कर रहे हैं और अब नक्सलियों से सरेंडर को लेकर और अपील की जरूरत नहीं है। ये बात भी सीएम ने कही कि जिस तरह से लगातार नक्सलियों को सरेंडर की अपील की जा रही थी, उसकी जरूरत अब नहीं है। और आपको भी बयान सुनाते हैं क्या कुछ सीएम ने कहा, सुनिए। नक्सली ऑपरेशन चल रहा है और जिसमें हमारे डीआरजी के जवान मुख्य रूप से लगे हुए हैं और अभी ऑपरेशन चल ही रहा है। पूर्ण होने पर एग्जैक्ट जो जानकारी है वो दिया जाएगा और हम अपने जवानों के साहस को नमन करते हैं। अच्छी सफलता लगातार मिल रही है। वो तो शुरू से ही बोल रहे हैं, उसको बार बार बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, देखिए बड़ी सफलता यहां जवानों को मिलती नजर आ रही है, बड़ी कामयाबी इसे माना जा रहा है। बिल्कुल गुंजन जी, आपने सही कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है, इसलिए क्योंकि अगर बसव राजू को मार गिराया गया इस मुठभेड़ में तो समझिए कि नक्सलियों की कंपनी नंबर 7 जिसका वो लीडर था और उस लीडर को, उस कंपनी को प्रोटेक्ट करने वाले, सुरक्षा देने वाले जो अन्य जो नक्सली थे, उसे भी धराशायी कर दिया गया, उसे भी मार गिराया गया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी कि 26 से अधिक नक्सली मारे गए, लेकिन हमारे साथी हमारे जो संवाददाता है वो बता रहे कि 28 के करीब माओवादियों को मार गिराया गया। 3 दिनों से लगातार मुठभेड़ जारी है। गुंजन जी, इस बात को समझिए कि मुठभेड़ चल कहां रहा है। अबुझमाड़ के उस बीहड़ में जहां पे लोगों का पहुंचना मुश्किल है, जो नक्सलवाद का एक गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में अगर जाके संयुक्त रूप से न केवल नारायणपुर बल्कि आप बात कर लीजिए तो कोंडागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर संयुक्त अभियान चला के डीआरजी के द्वारा अभियान चलाया जाता है और उसके बाद एक बड़े घटना को, बड़े मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता है, जिसमें अब तक लगभग 28 नक्सलियों के मारे जाने
की खबर है, जो अपने आप में एक बड़ी सफलता, बड़ी खबर है। और बड़ी खबर यह है कि बसव राजू को मार गिराया गया है। जो छत्तीसगढ़ में बचे हुए 4-5 जो बड़े नक्सली लीडर है, उनमें से बसव राजू का मारा जाना 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली ये था। इसे अगर मार गिराया गया है तो वास्तविक में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि जिस तरह से एसपी ने जानकारी दी थी, पुलिस अधीक्षक ने, उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी थी कि कुछ बड़े माओवादी लीडर जो है वो कैंप किए हुए, वो लगातार आगे किसी घटना को अंजाम देने के लिए उनका जमावड़ा था। इनपुट के आधार पे ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन की सफलता इस बात को बताने के लिए काफी है कि बसव राजू को मार गिराया गया। 28 जो नक्सली है उसे मार गिराया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस पे जवानों को बधाई देते हुए ये भी कहा है कि जब अंतिम आंकड़े आएंगे, जब मुठभेड़ खत्म होगी, अभी भी जानकारी निकल के आ रही है कि रुक रुक के जो है दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। मतलब ये कि मुठभेड़ जारी है, अभी भी कुछ जो माओवादी है वो मौके पे मौजूद है, तो उन्हें अभी मार गिराया जाना, उन्हें खदेड़ना अभी बाकी है। जब अंतिम आंकड़े आएंगे, अंतिम परिणाम आएंगे, तब जाके पता चलेगा कि आज का दिन माओवादियों के लिए कितना बड़ा काल बन के टूटा। लेकिन बसव राजू का मारा जाना आप समझिए कि बड़ी सफलता में से एक है छत्तीसगढ़ की मौजूद सुरक्षा बलों के लिए। जी गुंजन जी, बिल्कुल। और देखिए, बड़ी सफलता यहाँ माना जा रहा है। इसके साथ ही अवधेश जी, हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, अमित श्रीवास्तव, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। अमित जी, सबसे पहले तो आपका BSTV पे बहुत स्वागत है। और उसके साथ ही देखिए, जवानों को लगातार सफलता मिलती नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, लगातार गुंजन जी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर स्थित जो पहाड़ी क्षेत्रों पर ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से एक बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया था। और ये लगभग 21 अप्रैल से 11 मई तक चला है। और अभियान में जिस प्रकार से आज खबर आ रही है कि घने जंगलों में और दुर्गम पहाड़ियों में घिरे अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाया था, उसमें 30 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और कई अन्य के घायल होने की भी आशंका है। तो मुठभेड़ में जो जारी मुठभेड़ है, नक्सलियों के शीर्ष कमांडर उसमें सुरक्षा बलों के हाथों से गिर चुके हैं, ऐसी जैसे खबरें आ रही हैं आप लोग के लोकप्रिय चैनल के माध्यम से। और उनके जो नक्सली लीडर है रुपेश और विकल्प में उसमें फंसे होने की आशंका सामने आई है। देखिए, सुरक्षा एजेंसियों की लंबे समय से इन पे नजर थी और अगर इनकी गिरफ्तारी होती है या मुठभेड़ में ये मारे जाते हैं तो निश्चित तौर पे नक्सल विरोधी अभियान में एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मैं हमारे जो जवान हैं उनके अदम्य साहस को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को निश्चित तौर पे प्रणाम करता हूं और उनके अटल साहस को नमन करता हूं कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी में वो हमारे छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त करने के लगे हैं। निश्चित तौर पे ये बहुत काबिले तारीफ है। और लगातार मैं आपके माध्यम से गुंजन जी कहना चाहता हूं कि उस अबूझमाड़ के इलाके में नक्सलियों के लंबे समय से जो सुरक्षित गढ़ जिसको माना जाता था, उनके उस अभेद गढ़ को हमारे जवानों ने तोड़ने का प्रयास किया है। और लगातार यह ऑपरेशन ये संकेत दे रहा है कि ये बड़ी सफलता तो यहाँ माना ही जा रहा है। अभी जी, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगी। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका भी BSTV पर बहुत स्वागत है। और हमारे साथ छत्तीसगढ़ से स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। सर, ओवर टू यू। हाँ बिल्कुल, बेहद शुक्रिया गुंजन जी। देखिए, जिस तरह से बड़ी कामयाबी मिली है छत्तीसगढ़ सुरक्षा बलों को, ये अपने आप में ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि जिस ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट का जिक्र अमित जी कर रहे थे, वो ब्लैक फॉरेस्ट जो ऑपरेशन था लगभग 21 दिन चला, 31 माओवादी उसमें मारे गए, जिसे देश का सबसे लंबा ऑपरेशन माना गया। लेकिन आज के इस ऑपरेशन को देखिए कि अब तक तकरीबन 28 से अधिक जो नक्सली उन्हें मार गिराया गया है। बसव राजू जैसे बड़ा नाम, बार बार इस नाम का जिक्र करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि कंपनी नंबर 7 का कमांडर पिछले कई सालों से छत्तीसगढ़ में बसव राजू के आतंक का जो गूंज सुनाई पड़ता था, उसकी जो दहशत थी, उस दहशत को आज हमारे सुरक्षा में लगे जवानों ने समाप्त कर दिया। उस बड़े नक्सली को मार गिराया, जो एक बड़ी सफलता है। राजीव जी जुड़े हुए हमारे साथ। राजीव जी, इस पूरे ऑपरेशन पे क्या कहेंगे, कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाए? और जो डेडलाइन तय है 31 मार्च 2026, उससे पहले जो अभियान चलाया जा रहा है, जरा उसमें भी 2 लाइन कहिए आप। राजीव जी, देखिए, सबसे पहले तो विजयी भाव मैं कहूंगा कि शानदार जानदार ये विजयी प्राप्त की है। हमारे जाबाज सर पर कफन बांधकर उतरे थे जंगल पर, चारों तरफ लैंडमाइन का खतरा था, लेकिन उसके बावजूद भी जान के परवाह किए बिना
वो देश के लिए और इस अंचल की शांति के लिए जिस प्रकार से उतरे, उनके अदम्य साहस को हम प्रणाम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर अवधेश जी, जो मैं ये देख पा रहा हूँ कि जो फ्रंट लाइन के नक्सली थे, और ये फ्रंट लाइन के नक्सली नेतृत्व करते थे और भोले भाले जो हमारे आदिवासी बंधु उनको बड़गलाते थे, उनकी नियुक्ति करते थे। इस बार वो नई नियुक्ति भी नहीं कर पा रहे थे, और जो नई नियुक्ति करके जो जंगलों में जन अदालत लगाकर जिस प्रकार से वहां के भोले भाले आदिवासियों की हत्या करते थे, जनप्रतिनिधि चाहे वो कांग्रेस या भाजपा के हो या सीपीएम के, उनकी हत्या करते थे। तो इस प्रकार से ये बस्तर के नासूर थे और इनका ऑपरेशन शुरू हो चुका है। और इस ऑपरेशन में ये ऑपरेशन लगभग 90% हम कह सकते हैं कि सफल है, और 10% बरसात के पहले सफल हो जाएगा। और जो डेडलाइन था, मेरे ख्याल से डेडलाइन के पहले ही सफलता हो जाएगी, इसके पहले और भी हमें सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है राजीव जी, अमित जी हमारे साथ जुड़े, मैं जब उनसे भी बात कर लेता हूं, उनसे भी राय ले लेता हूं। अमित जी, राजीव जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डेडलाइन से पहले ही छत्तीसगढ़ और पूरा देश जो है वो माओवाद मुक्त हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी कितना इससे इत्तेफाक रखती है, और आज जो ऑपरेशन चल रहा है अबुझमाड़ के उस बीहड़ में, उसको लेके क्या कहेंगे आप अमित जी? निश्चित तौर पे ऑपरेशन जो नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव और उत्तर बस्तर के कांकेर जिले में जो हमारी रिजर्व फोर्स, जो डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के टीमें हैं, वो लगातार पिछले 21 अप्रैल से उस क्षेत्र में हैं, और साथ साथ उनके साथ कोबरा कमांडो जो हैं और एसटीएफ के जवान भी उस अभियान का हिस्सा हैं अवधेश जी। और यह अभियान जो चल रहा है नक्सलियों के गढ़ माने जाने वाले इलाकों को खाली कराने और सुरक्षा बलों की स्थायी उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चलाया जा रहा था। और निश्चित तौर पे अबुझमाड़ में जो आज खबर अभी आ रही है, 1 करोड़ का जो इनामी नक्सली था बसव राज, उसे हमारे जवानों ने ढेर कर दिया है। लेकिन उसके साथ एक दुखद समाचार भी आ रहा है कि नक्सली मुठभेड़ में हमारे एक जवान शहीद हो गए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ हाँ जी, उनके आत्मा को शांति प्रदान करे, और इस विषम परिस्थिति में पूरे 140 करोड़ देश की जनता उस परिवार के साथ खड़ी है, क्योंकि निश्चित तौर पे उन्होंने जिस प्रकार के अटल साहस और अदम्य साहस का परिचय हमारे जवानों ने दिया है, निश्चित तौर पे वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि इस पूरे ऑपरेशन में अगर आप देखेंगे, सर्च ऑपरेशन जो उन्होंने चलाया था, पहले भी 31 नक्सलियों को मार गिराया था, 214 माओवादी ठिकानों पर और बंकरों को इन्होंने नष्ट किया था, जहां तक मुझे याद है। जवानों के में लगभग 450 से अधिक आईडी इन्होंने वहां पर बरामद किया था, और आईडी बरामद किया था। और निश्चित तौर पे इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को जो चुनौतीपूर्ण सामना करना पड़ा, लगातार 18 जवान हमारे घायल भी हुए, लेकिन उनका मनोबल इतना हाई था, इतना ऊंचा था कि वो लगातार नक्सलियों के गढ़ में घुसते गए, और नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना दबदबा उन्होंने आखिर कायम कर ही लिया। इसीलिए मैं पुनः आपके माध्यम से अवधेश जी, हमारे देश के वीर सैनिक, हमारे वीर जवान, उनके अदम्य साहस को मैं नमन और प्रणाम करता हूं। और अब मुझे ऐसा लगता है कि अबुझमाड़ का ये पूरा इलाका जो नक्सलियों के लंबे समय से सुरक्षित ठिकाना माना जाता था, अब वो निश्चित तौर पे वहां पर जल जंगल जमीन के 80 हकदार जो उस जगह के थे, निश्चित तौर पे अब उनके लिए अमन और शांति के दिन आ गए हैं, और हर सरकारी सुविधाएं का उन्हें लाभ मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है इस पूरे मुठभेड़ से एक चीज तो पक्की है कि अब नक्सली ये समझ गए हैं कि अब हमारे उल्टे दिन चालू हो गए, और हमें ये कायराना हरकत जो वो करते थे ये बंद करना पड़ेगा, नहीं तो अब उनके मंसूबे जो थे वो बिल्कुल अमित जी आपने बिल्कुल सही कहा कि अब तो नक्सलियों को इस बात का भान हो चुका है कि उल्टी गिनती उनकी शुरू हो चुकी है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 300 से अधिक माओवादियों को पिछले 16 महीने में मार गिराया गया है, गिरफ्तारियों की संख्या और सरेंडर करने वालों की संख्या अगर जोड़ ली जाए तो 2000 के पार जाती है। तो ऐसे में लगभग 2500 नक्सलियों को घुटने पे ला देना सुरक्षा बलों के जो जवान है वो उनकी बहादुरी को बताने के लिए काफी है। राजीव जी आपसे एक और सवाल मैं लेता हूं कि सरकार लगातार इस बात का जिक्र कर रही है और दावा कर रही है कि नियर नल्ला नाव जो योजना चलाई जा रही है, उस योजना की सफलता है कि दुर्दांत इलाके में, दूरस्थ इलाके में जहां पे लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, वहां प्रशासन की मौजूदगी है, और उस मौजूदगी के बाद जो है नक्सलियों को पीछे हटना पड़ रहा है, अपनी रणनीति बदलनी पड़ रही है, और जहां वो रणनीति बदल रहे हैं वहां पे सुरक्षा बल जो है उन्हें ढेर कर रहे हैं। राजीव जी बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी, नियत निल्लार और लोन वराटू दोनों योजना काफी कारगर साबित हुई है। विकास उनके द्वार तक पहुंच चुका है, विकास के कार्य खोले गए हैं, और जो नक्सली मुख्य धारा में आना चाहते हैं, और देखिए डॉक्टर साहब जो विजय शर्मा जी गृह मंत्री जी, उन्होंने भी कहा कि जो मुख्य धारा में हथियार छोड़कर बातचीत करना चाहता है निशर्त, उनके लिए हम बातचीत करने को भी तैयार है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जो नक्सली हैं वो बातचीत भी कर रहे हैं, जो
लो डिवीजन के हैं, जो ग्राउंड लेवल पे ये जो गांव के नक्सली हैं वो मुख्य धारा में आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। तो दवा भी चल रही है और एक प्रकार से ऑपरेशन भी चल रहा है, जिस प्रकार से कोई बीमारी का इलाज होता है। दोनों चीजें साथ साथ चल रही है। एक सुखद घटना है और सुखद परिणाम। ठीक है राजीव जी उम्मीद करेंगे कि ये दवा और ऑपरेशन दोनों इतना कारगर हो कि छत्तीसगढ़ के चेहरे पे बदनुमा दाग जो है वो दाग जल्द से जल्द धुल सके। अमित जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो मैं 2 सवाल आपसे लूंगा। पहला ये कि बीते कुछ दिनों में छत्तीसगढ़ में एंटी नक्सल ऑपरेशन की तस्वीर बदली है। मतलब ये कि आज तक हम पढ़ते, सुनते, देखते, रिपोर्टिंग करते थे कि नक्सलियों ने सुरक्षा के जवानों को एम्बुश में फंसाया, लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है बीते कुछ दिनों से कि सुरक्षा बल के द्वारा नक्सलियों को एम्बुश में फंसाया जा रहा है और उन्हें घेर के मार गिराया जा रहा है। अमित जी, इस तौर पे मैं बहुत देर से अपनी बात को आप कंप्लीट करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि हर छत्तीसगढ़ का 3 करोड़ जनता ये चाहती है कि ये नासूर जो हमारे प्रदेश को हमेशा कलंकित करने का काम किया है, और जितना अच्छा हमारा खूबसूरत बस्तर है उसमें जो जिस प्रकार का ये बदनुमा दाग के रूप में मैं इनका देखता हूं कि जिस प्रकार की ये घटनाएं करते थे, जवानों को मारते थे, हमारे वहां के लोकल लोगों को प्रताड़ित करते थे, उनको मौत के घाट, सरपंचों को मौत के घाट उतार दिया जाता था। जब ये जिस मानव अधिकार के लोग जो बात करते हैं, जो राजीव जी कह रहे थे कि बात भी करनी चाहिए, निश्चित तौर पे बात हमेशा रास्ता खुला रहना चाहिए, लेकिन राजीव जी अगर जिनका लोकतंत्र में विश्वास ना हो, जिनका गोलियों पे विश्वास हो, बोली पे विश्वास ना हो, जिनका लोकतंत्र कहते हैं ना गणतंत्र में विश्वास हो, गणतंत्र में विश्वास नहीं हो, ऐसे लोगों से राजीव जी बात भी नहीं करनी चाहिए। इनको तो घुस के मारना चाहिए। और निश्चित तौर पे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप मेरे काबिल मित्र हैं अवधेश जी, आप और राजीव जी, मैं आप लोगों से भी कहता हूं कि कम से कम 140 करोड़ हिंदुस्तानी ये चाहता है कि ये नासूर मिटे छत्तीसगढ़ से, और हम 3 करोड़ छत्तीसगढ़ी चाहते हैं कि कम से कम ऐसे विषय पे हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि हम बिल्कुल सही अमित जी, बिल्कुल सही। देखिए ये बड़ी बात है, बिल्कुल सही अमित जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि कम से कम ऐसे विषयों पे जो छत्तीसगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए उस पर कमोबेश सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य सियासत का मैं आपको साधुवाद देता हूं अमित जी कि सियासत जो है अपना रंग दिखाना छोड़ती नहीं। लेकिन आप वाकई में आप तारीफ के काबिल है कि ऐसे मौके पर आप सुरक्षा बलों के साथ हैं, एंटी नक्सल ऑपरेशन के साथ है। आप दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। कुल मिला के गुंजन जी, इस बात को समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में अब एंटी नक्सल ऑपरेशन की तस्वीर बदल चुकी है। अब माओवादियों को एम्बुश में फंसा के उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें खदेड़ा जा रहा है, उन्हें घेरा जा रहा है। जो कल तक माओवादी सुरक्षा बलों को घेरते थे, अब ठीक उलट तस्वीर आ चुकी है कि माओवादियों को घेरने के लिए सुरक्षा में जो जवान हैं वो जंगलों में उतरते हैं, उन्हें घेर के वो मारते हैं। और यही वजह है कि लगातार एक के बाद एक जो सफलता है वो मिलती जा रही है। आज की सफलता बड़ी सफलता है। फिर से उस नाम का जिक्र किया जाएगा कि बसवराज जो एक बड़ा दुर्दांत नक्सली जो अब तक खबर आ रही है कि उसे मार गिराया गया है, तो अपने आप में एक बड़ी सफलता इस पूरे एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान आज माना जाएगा। जी गुंजन, लाल आतंक का खात्मा यहाँ होता नजर आ रहा है। अवधेशी, देखिए लगातार देखा जाए तो माओवादियों को लेकर उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जब बात की जाए 2026 मार्च की, तो उसके लिए भी समय काफी कम बचा हुआ है, कुछ महीनों का समय बचा हुआ है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री ने जो प्लानिंग कर रखी है उसको लेकर लगातार सफलता मिलती जा रही है। जो रणनीति बनाई गई थी, जो पूरी प्लानिंग मैप डिसाइड किया गया था, उसको लेकर के लगातार माओवादियों का खात्मा होना यहाँ संभावित नजर आ रहा है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका।